स्वागत है बच्चों काव्यांक साहित्य में। बच्चों आज हम अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार आपकी कक्षा 12 की हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, कक्षा 11 की हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम कुछ प्रमुख अलंकारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अलंकार का वाच्यार्थ अर्थात अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण, अर्थात आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। बच्चों जब एक सुंदर स्त्री को आभूषण पहना दिए जाते हैं तो उसके रूप सौंदर्य में बहुत अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार अगर काव्य में अलंकार होता है तो उसके काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। अलंकार की परिभाषा, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात काव्य में शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार हैं। बच्चों अलंकार की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आप कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं याद रखें, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न विद्वानों ने अलंकार की क्या परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले भामह ने परिभाषा दी है कि शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। दंडी ने कहा है कि काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हैं। रुद्रट के अनुसार कथन के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। अब हैं अलंकारों के प्रकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे चारुता या चमत्कार आए, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात शब्द में अलंकार हो वहाँ शब्दालंकार। शब्दालंकार में शब्दों को बदलकर पर्यायवाची शब्द अगर रख देने से अर्थ नहीं बदलता, किंतु अलंकार नष्ट हो जाता है। अर्थात जहाँ शब्द में अलंकार है वहाँ शब्दालंकार है, लेकिन शब्द अलंकार में शब्द की को बदलकर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से वह अलंकार नष्ट हो जाता है। जैसे कनक कनकती सोगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक शब्द के स्थान पर अन्य पर्यायवाची रख देने से अलंकार नष्ट हो जाएगा, अतः यहाँ शब्द में अलंकार है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, अर्थालंकार। जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, वह अर्थालंकार होता है। बच्चों ये प्रश्न पूछा जाता है शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर बताइए। जहाँ शब्द में अलंकार है वह शब्दालंकार है, जहाँ अर्थ में अलंकार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। और शब्दालंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने से उसका अलंकार नष्ट हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार में उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर भी उसका सौंदर्य या अलंकार नष्ट नहीं होता है। अर्थालंकार का उदाहरण है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ मयंक अर्थात मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता। जैसे मुख शशि सम मंजू मनोहर, मुख चंद्र सम मंजू मनोहर, यहाँ पर अर्थालंकार है, इसलिए यहाँ पर्यायवाची शब्द हम रख देते हैं तो भी इसका अलंकार नष्ट नहीं होता है। शब्दालंकार में सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ वर्ण या वर्ण समूह की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण भरत भारती मंजुल मराली, यहाँ भ और र, इसी की आवृत्ति वापस हुई है भ और र। त और त, म, यहाँ पर भ र त और म वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। सबसे पहले हम देखेंगे छेकानुप्रास। इसमें वर्ण या वर्ण समूह की सिर्फ 1 बार आवृत्ति होती है, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह अधिकतम 2 बार आएगा। उदाहरण सब और छटाती छाई, यहाँ पर छ वर्ण की 2 बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास है। अति आनंद मगन महतारी, यहाँ म वर्ण की 2 बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर
छेकानुप्रास अलंकार है। अगला है वृत्त्यनुप्रास। इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, अर्थात भव्य भावों में भयानक भावना भरनानी। यहाँ भ वर्ण कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास है। छेकानुप्रास में अधिकतम 2 बार आता है और वृत्त्यानुप्रास में 2 से अधिक बार आता है। वृत्त्यानुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति अधिक बार होती है। जैसे यहाँ पर भ वर्ण 5 बार आया है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। निपट नीरव नंद निकेतन, यहाँ 9 वर्ण की आवृत्ति हुई है और 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अगला है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए, अर्थात जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से प्रयुक्त होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यनुप्रास होता है। जैसे दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर दंत ध्वनि की आवृत्ति है। दी, द, न, त, थ, ये सभी दंत अक्षर है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। जब 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत के अंतिम 2 स्वरों की और बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे किसी भी वर्ण की, वाक्यों की, शब्दों की अंतिम के 2 स्वरों की आवृत्ति हो और उसके बीच में जो व्यंजन हो उसकी भी आवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, नवचाली, चाली निशा, चटकाली। इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ल के सहित अंतिम 2 स्वर आ और ई की आवृत्ति हुई। जैसे ला, इसमें आ स्वर है और ली, इसमें ई स्वर है, तो यहाँ चाली, यहाँ पर भी आ और ई स्वर की आवृत्ति है। चटकाली, काली में भी आ और ई स्वर की आवृत्ति है। इसके साथ ही मध्य का जो व्यंजन होता है उसकी भी आवृत्ति होती है। जैसे आ स्वर और ई स्वर के बीच में यह ल वर्ण है, यहाँ आ स्वर और ई स्वर के बीच में यह ल व्यंजन है, यहाँ आ स्वर और ई स्वर के बीच में यह ल व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा है बच्चों, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कभी कभी बच्चों पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, वहाँ भी यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, वयहु विदेह विदेह विसेकी। यहाँ विदेह शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। पहली बार इसका अर्थ है राजा जनक और दूसरी बार अर्थ है देह रहित। यहाँ पर जब माता सीता स्वयंवर के लिए सज धज कर मंडप की तरफ बढ़ती हैं, तो उनकी मधुर मनोहर छवि को देखकर जो विदेह थे, अर्थात राजा जनक जो थे, वो देह रहित हो गए, अर्थात अपने जो प्राण थे, अपने जो जीवन का जो आधार थे, वो किसी और को सौंपने जा रहे थे। यह बात उनके हृदय में आते ही वह बेचैन हो उठे। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी अर्थात 3 बार भोजन करती थी, वह अब सिर्फ 3 बेर नामक फलों को खाती है। यहाँ पर बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है बेर नामक फल, इसलिए यह शब्द 2 बार आया है। दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। वसन देहु ब्रज में हमें वसन देहु ब्रजराज। यहाँ पर वसन शब्द 2 बार आया है और 2 ही बार इसका अलग है। पहले वसन का अर्थ है वस्त्र दो और दूसरे वसन का अर्थ है हमें यहाँ निवास करने दो या रहने दो, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है बच्चों चिपका हुआ। जब एक वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, अर्थात जब वाक्य में शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बच्चों यमक और श्लेष में इतना ही अंतर है
कि यमक में एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग होता है, और श्लेष में एक ही शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस एक शब्द से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं अपन। चरण धरत चिंतन करत नींद न आवे भोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। घूमता रहता है और चिंतन करता है और सुबह तक उसको नींद नहीं आती है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, अर्थात जो ये सुवर्ण शब्द है इसके 3 अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार है। अब इसके 3 अर्थ है। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर, और कामी पुरुष के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण। यहाँ सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुंदर अक्षर, कामी पुरुष के संदर्भ में सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में स्वर्ण या सोना। यहाँ एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद नदी, राजा और कुआं बिना गुणों के फल नहीं देते, अर्थात यहाँ गुण शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला राजा के संदर्भ में है अर्थात सद्गुण, और दूसरा कुएं के संदर्भ में है अर्थात रस्सी। यहाँ गुण शब्द के 2 अर्थ हैं, एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, अर्थात वक्ता की बात का श्रोता जानबूझकर गलत अर्थ लगाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार से आशय है वक्रोक्ति अर्थात कुटिल कथन। जब श्रोता वक्ता की सीधी बात का जानबूझकर गलत अर्थ लगा रहा है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। भिक्षुक गो कित को गिरिजे, सो तो मांगन को बलिद्वार गयो रे। यहाँ पर लक्ष्मी जी पार्वती जी को पूछती हैं कि तुम्हारा वह भिक्षुक पति कहाँ गया। तो यहाँ पर पार्वती जी लक्ष्मी जी के उद्देश्य को समझ जाती है, लेकिन जानबूझ के वह इसका अर्थ भिक्षुक का विष्णु करती है और कहती है सो तो मांगन को बलिद्वार गयो रे, अर्थात वह तो बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गया है। अब यहाँ पर अपने को संदर्भ पता है कि विष्णु भगवान जब वामन अवतार लेते हैं तो वह बलि के द्वार पर 3 पग जमीन मांगने जाते हैं। लक्ष्मी पार्वती से विनोद में पूछती है कि गिरजा तुम्हारा वह भिखारी पति कहाँ है। पार्वती लक्ष्मी के अर्थ को समझ लेती है, पर विनोद का उत्तर विनोद में देने के लिए जानबूझकर भिखारी का दूसरा अर्थ विष्णु कल्पित करती है और उत्तर देती है भिखारी कहाँ जाएगा, मांगने को गया होगा, बलि के द्वार पर मांगने विष्णु गए थे। अगला है कौन द्वार पर, हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। यहाँ श्री कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं और अंदर से राधिका पूछती है कि दरवाजे पर कौन है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हरि में राधे, हे राधे मैं हरि हूँ। यहाँ राधिका हरि का अर्थ श्री कृष्ण न लगाकर उसका अर्थ वानर लगाती है और कहती है क्या वानर का काम यहाँ, अर्थात यहाँ वानर का कोई काम नहीं। श्री कृष्ण द्वार पर आते हैं तो राधा भीतर से पूछती है बाहर द्वार पर कौन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं राधे मैं हरि हूँ। राधा हरि का अर्थ कृष्ण न लगाकर वानर लगाती है और कहती है इस वानर का यहाँ क्या काम। कृष्ण द्वारा कहे गए हरि शब्द का राधा द्वारा दूसरा अर्थ वानर कल्पित करती है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। यह तो थे शब्दालंकार। अब पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले है उपमा अलंकार, जहाँ किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि में समानता के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले है उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उपमेय, जिसकी समानता किसी दूसरी वस्तु के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान,
कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, अर्थात उपमेय की तुलना जिस वस्तु से की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय व उपमान में समानता बताई जाए। समान, सा, से, सी, सम, ये सभी वाचक शब्द हैं बच्चों। अगला है साधारण धर्म। वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में समान हो, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, जिस गुण के कारण दोनों की तुलना की जा रही है, वह साधारण धर्म कहलाता है। एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से उपमा के सभी भेद समझने की कोशिश करते हैं। मुख कमल के समान सुंदर है। कमल उपमान है, ये प्रसिद्ध वस्तु है, इसलिए यह है उपमान। और मुख जिसकी तुलना कमल से की जा रही है वह उपमेय है। सा, से, सी, समान, यह वाचक शब्द है। और जिस गुण के कारण दोनों की तुलना की जा रही है, अर्थात मुख और कमल दोनों ही सुंदर है, इसलिए सुंदरता के गुण के कारण तुलना की जा रही है, इसलिए सुंदर साधारण धर्म है। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। वाणी आवाज, पावन, पवित्र, सम समान, सुरसरी गंगा के समान। तो यहाँ प्रसिद्ध वाणी की तुलना गंगा से की जा रही है, तो प्रसिद्ध है सुरसरी अर्थात गंगा। तो ये तो है उपमान। वाणी उपमेय है, पावन साधारण धर्म है और सम वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले पूर्णोपमा, जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं, अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये सभी उपस्थित होते हैं, वहाँ पूर्णोपमा होता है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। लुप्तोपमा, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या कोई 2 या 3 लुप्त, अर्थात किसी में उपमेय लुप्त होगा, किसी में उपमान लुप्त होगा, किसी में वाचक शब्द लुप्त होगा, में साधारण धर्म लुप्त होगा। इस तरह से उपमेय का कोई न कोई अंग वहाँ पर लुप्त होगा, वहाँ लुप्तोपमा होगा। जैसे मुख कमल जैसा है या मुख कमल के समान है। मुख उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया और ये हो गया वाचक शब्द। अब यहाँ साधारण धर्म नहीं है, इसलिए यह लुप्तोपमा है। उपमा का अगला भेद है मालोपमा। जब उपमा में एक उपमेय के लिए अनेक उपमान वर्णित किए जाए, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र और कमल के समान सुंदर है। मुख उपमेय हो गया, सुंदर साधारण धर्म, समान वाचक शब्द, और चंद्रमा और कमल ये 2 उपमान हैं, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख कमल है। इस उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दे दिया गया है। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज अर्थात चरणों में सरोज पुष्प का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। सबसे प्रथम है सांग रूपक। उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए। इसका उदाहरण है ऊधु मेरा हृदय तल था, एक उद्यान नारा। शोभा देती अमित कल्पना क्यारियां थी, न्यारे न्यारे कुसुम कितने भाव अनेकों, उत्साहों के विपुल विटपी मुग्ध महाकारी थे। यहाँ पर हृदय को उद्यान बताया है, तो उद्यान में बहुत सारी क्यारियां होती हैं, साथ ही अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो इन सभी उद्यान के सभी अंगों का उपमेय के सभी अंगों पर आरोप किया गया है। जैसे उपमेय हृदय है तो उद्यान उपमान है, कल्पना उपमेय है तो क्यारियां उपमान है। इस प्रकार इसके सभी अंगों का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर
सांग रूपक अलंकार है। निरंग रूपक अलंकार उपमेय को उपमान बताया जाए किंतु उपमान के अंगों को उपमेय के साथ नहीं बताया जाए। जैसे चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, लेकिन उसके साथ जो कमल के जो दूसरे अंग हैं उनका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है। अगला है परंपरित रूपक। परंपरित में दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध होता है या एक रूपक के सिद्धि के लिए दूसरे रूपक की रचना की जाती है। प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। यहाँ प्रेम को अतिथि बताया गया है, इसलिए इस रूपक की सिद्धि के लिए एक दूसरा रूपक बनाया गया। हृदय को कपाट बताया गया, इसलिए यहाँ पर परंपरित रूपक है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द कहे जाते हैं। मानो, मनो, मनु, मानहु, जानो, जनु, सा, निश्चय, एव, खलु। अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार का जो भी उदाहरण होगा, ये इन वाचक शब्दों में से एक न एक वाचक शब्द उसमें अवश्य रूप से विद्यमान होगा। ये इनके एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये पहचान भी है कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण नेत्र मानो कमल है, यह जो वाचक शब्द है इसी से ही सिद्ध हो रहा है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया गया है कि वह कमल है। अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, यहाँ पर तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती मान लिया गया है। उत्प्रेक्षा के तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। यहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय, अर्थात उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णन की जाती है। उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता वर्णन की जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। इसका उदाहरण हम देखते हैं, सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। हे सखी, ये जो मयंक है, ये चंद्रमा है, वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। जबकि हम साधारणतः मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताते हैं, लेकिन प्रतीप अलंकार में चंद्रमा को मुख के समान सुंदर बताकर उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की गई है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमान चंद्रमा का तिरस्कार करने के लिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यह बात नहीं कहकर चंद्रमा मुख के समान सुंदर है ऐसा कहा गया है। सिय वदन सम हिमकरण आहे, सीता के मुख के समान चंद्रमा भी सुंदर नहीं है, अर्थात यहाँ पर चंद्रमा का पूर्ण रूप से तिरस्कार कर दिया गया है। जबकि साधारणतः अलंकार में सीता के वदन को, सीता के मुख को चंद्रमा के समान बताते, लेकिन सीता के वदन, यहाँ सीता के मुख के सामने चंद्रमा की सुंदरता का भी तिरस्कार कर दिया, अर्थात चंद्रमा सीता की मुख के उपमा के योग्य भी नहीं है। अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा भली या बुरी बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यहाँ पर साधु उपमेय है और शैल उपमान है, तो ये कह रहे हैं साधु पर्वतों के समान ऊंचे हैं, अर्थात उनका हृदय, उनकी जो प्रकृति है वह बहुत ही उच्च है, किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ उपमान से एक बात उपमेय में अर्थात साधुओं में श्रेष्ठ बताई गई है। वह क्या बताई है? वह ये है कि जो शैल है उनकी प्रकृति कठोर होती है, लेकिन साधुओं का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो सुकुमार होता है, अर्थात कोमल होता है। यहाँ सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है, पर उसमें यह बात अधिक बताई गई है कि सज्जन व्यक्ति की प्रकृति कोमल होती है,
जबकि पर्वतों की प्रकृति कोमल नहीं कठोर होती है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, अर्थात उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। बच्चों, उपमेय और उपमान इन दोनों ही शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। उपमान का अर्थ है जिसकी तुलना कर रहे हैं, और उपमान से अर्थ है वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जा रही है। तो ये दोनों ही शब्दों आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ लें कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। भ्रांतिमान का उदाहरण है, जाने शाम को श्यामगन नाचे उठे वन मोर। अब ये कह रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण को मोर बादल समझकर नाच उठते हैं, अर्थात सादृश्य के कारण जो श्री कृष्ण का रंग है, उस रंग के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को भ्रांति से उपमान समझ लिया, अर्थात बादल समझ लिया, और उन्होंने समझा कि वर्षा ऋतु आई है और वह नाच उठे। यह मोर को वर्ण सादृश्य के कारण अर्थात रंग के कारण श्याम मेघ समझ लिया गया और वो नाचने लगे। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। अब यहाँ हंसिनी है, वह ओस बिंदु को अर्थात उपमेय को उपमान समझ लेती है, भ्रांति से ओस बिंदु को मोती समझकर उनको चुगने लग जाती है। यह हंसिनी को ओस बिंदुओं में मोतियों की भ्रांति होती है, अर्थात जो ओस की बूंदें होती है वो ऐसी ही नजर आती है जैसे मोती हो, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तब दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात पहले एक बात कही जाती है, फिर वैसी ही मिलती जुलती बात उसके उदाहरण के रूप में पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, और उन दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ दुष्ट व्यक्ति सत्संगति साधुओं की सज्जनों की संगति को पाकर सुधर जाते हैं, और इससे मिलती जुलती बात कही गई है, पारस परसी कुगातु सहाय। जो पारस पत्थर होता है उसके स्पर्श से कु धातु भी सुधर जाती है। जपत एक हरि नाम ते पातक कोटि बिलाए। वो कह रहे हैं एक हरि के नाम का स्मरण करने से जपने से हजारों कोटि करोड़ों जो आपके पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक लघु चिंगारी से जो घास का ढेर होता है वो ढेर का ढेर जल जाता है। अतः यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला अलंकार है समासोक्ति अलंकार। प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा ही बड़ा कड़ा है। यहाँ फूल का अर्थ प्रस्तुत है, लेकिन इससे एक अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है कि युवा जन की अकाल मृत्यु, अर्थात फूल का अर्थ प्रस्तुत है जिससे किसी युवा जन की अकाल मृत्यु का अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार, अर्थात विरोधाभास का शब्दार्थ है विरोध का आभास देने वाला। वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास प्रतीत होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास का शब्दार्थ है विरोध का आभास देने वाला। इसका उदाहरण है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती। यहाँ पर अगर व्यक्ति अंधा है तो वो देख कैसे सकता है, अर्थात यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है लेकिन वास्तव में विरोध है नहीं। यहाँ देखने से अभिप्राय है अनुभव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। मीठी लगी अखियान लुनाई, यहाँ आंखों का लावण्य मीठा लगता है। लुनाई या लावण्य का अर्थ होता है नमक का खारापन। अब खारापन मीठा कैसे लग सकता है, अर्थात जो खारी होगी चीज वो मीठी नहीं हो सकती है। अतः ये विरोध है,
पर वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि लावण्य का अर्थ है नमक का खारापन नहीं बल्कि सुंदरता। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। जब कारण के ना होने पर भी कार्य का होना वर्णित हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है वहाँ पर विभावना अलंकार है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जो ईश्वर है वह बिना पैरों के चलता है, अर्थात उनके पैर नहीं है लेकिन चलने का कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, कान भी नहीं है, कारण नहीं है लेकिन सुनने का जो कार्य है वह हो रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और कर बिनु बिना हाथों के ही विविध प्रकार के वो कर्म कर रही हैं, अर्थात कारण अनुपस्थित है लेकिन कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथों के ही विविध प्रकार के कर्म करते हैं, अर्थात प्रस्तुत पद्य में कारण के न होते हुए भी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। अगला और अंतिम अलंकार है मानवीकरण अलंकार। यहाँ अमानव पदार्थों या निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों या क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है, अर्थात उषा जो है उस पर उदास होना, मुख का पीला होना, ये सब कार्य सजीव प्राणियों के हैं जिसका आरोप उषा पर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला है चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पान, अर्थात जो वृक्ष की जो पत्तियां थी वो चुपचाप खड़ी थी। सुनते जैसे कुछ निजी बात, अर्थात वो कुछ निजी बात सुन रही है। अब चुपचाप खड़ा रहना, निजी बातों को सुनने की क्रिया, ये सब सजीव प्राणियों की क्रिया है, मानव सुलभ क्रिया है। इनका वृक्ष के पत्तियों पर आरोप किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, यह था आपके अलंकार से संबंधित विषय वस्तु। अगली कक्षा में हम शीघ्र ही मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अलंकारों को समझने के प्रयास करें। इसके साथ ही मैंने जो पहले वीडियो में शब्द शक्ति से संबंधित अध्ययन सामग्री आपको भेजी है उसको भी आप समझें, और जब भी आप कोई पद्य पढ़ें उस पद्य में अलंकारों को पहचानने का प्रयास करें।